नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चतुर्थ सूत्र ग्रंथ में चौथा अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय में कल 16 स्वर्ग होते हैं, उसके बाद में 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनंतर विमान होते हैं। कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर होते हैं कल कर लिया था। फिर इसमें इनके पटल बताए हैं। तो कितने पटल होते हैं? 63 पटल हैं। उनमें पहले जो स्वर्ग है, पहला दूसरा सौधर मिशान, उसमें कितने पटल है? 31 पटल है। फिर 7 पटल दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में है ना, सारद कुमार महेंद्र में। फिर 4 2 1 1 6 3 3 3 1 और 1। तो ये जो ग्रेव्यक इसके 3 भाग की है, अधोग्रेव्यक, मध्य ग्रेव्यक और ऊर्ध्व ग्रेव्यक, और हर एक ग्रेव्यक में 3 3 3 पटल है। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए? 9। तो जो 9 ग्रेव्यक बोलते हैं उसमें 9 का बोलने का कारण क्या है? 9 पटल है, इसलिए 9 ग्रेव्यक कहते हैं। तो ये जैसे हाँ, तो फिर इसको कैसे करेंगे? हाँ, सभी में स्वर्ग जो है वो तो एक ही जगह ही है ना, मतलब हाफ हाफ किया हुआ है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है। तो 31 को डिवाइड कैसे करा होगा? 31 का कल बता दिया, आप कल नहीं आए थे ना, कल बता दिया। ये जो पटल है कैसे बनाए हैं कि बीच में इंद्रक है, चारों तरफ श्रेणीबद्ध है और बीच में किरणक विमान है। तो इसमें जो ये है दोनों तरफ की श्रेणीबद्ध इंद्रक और ये वाला श्रेणीबद्ध, ये तीनों किस में आएंगे? सौधर में इंद्र के अंडर में आएंगे, उसकी आज्ञा चलेगी। और ऊपर वाले जो है एक श्रेणीबद्ध और आसपास के प्रकीर्णक, उसमें किसकी आज्ञा चलेगी? ईशान इंद्र की चलेगी। मेजर विमान जो है बहुभाग तो नहीं है, पर मतलब थोड़ा हाफ से ज्यादा, उसमें किसकी आज्ञा चल रही है? स्वधर्मेंद्र की। और थोड़ा कम है उसमें किसकी है? ये आप करोगे भाई ये दोनों, और ये श्रेणीबद्ध भी इसके अंदर में आ गए ना, इंद्रक श्रेणीबद्ध भी, वो सब। तो वो ये एक पटल का स्ट्रक्चर है। आप ये इसको अपन ने देखा आड़े से तो ऐसे दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो हर एक पटल में इस तरह से बीच में इंद्रक विमान है और चारों तरफ ही 4 दिशाओं में इस प्रकार से विमान है। नीचे हर एक दिशा में 62 है। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 61 61 61 61, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 60 60 60 60, एक कम कम होते जाते। तो पहले में 31 पटल है, तो आखिरी वाले में कितने हो जाएंगे? 31 विमान एक साइड, 31 विमान इस साइड, ऐसे करके चारों तरफ सौधर में शान। हाँ, उधर में शान में इस तरह से रहेंगे। तो जिसमें एक पटल है तो उसमें बस एक ही लेयर रहेगी, इस तरह से एक ही बनेगा। उसको आप ये खड़ा हम सामने से देख रहे हैं, आप उसको आड़ा कर दो। नहीं तो फिर जैसे दो स्वर्ग और एक पटल, तो उसको हाफ हाफ करेंगे ना, कर दिया ना। तो ये 31 पटल है ना, 31 में अपन हाफ हाफ करेंगे ना, कोई एक ही पटल में नहीं है। ये 31 पटल है, हर एक पटल में इधर आप करोगे तो इधर जो है वो किसकी आगे चलेगी? स्वधर्म इधर है, उसकी किसकी आगे चलेगी? ईशान इंद्र की। तो इस तरह से वो 16 स्वर्ग है वो 8 युगल में है। एक एक श्रेणीबद्ध कम होगा, 4 दिशाओं के जो श्रेणीबद्ध है उसके विमानों की संख्या 4 कम होंगे। लेकिन 64 62 में से 4 कम नहीं करेंगे। 62 तो एक ही दिशा के बता रहे, तो एक साइड के 62 में से एक कम करेंगे। तो हर साइड 62 है, तो हर साइड के 62 में से कम करेंगे। पटल है, हाँ, 63 पटल सोलर मिशान में नहीं, सारे स्वर्गों के मिला के 63 पटल है। हाँ, सोलर मिशान में तो 31 है। ठीक है। और ये कम होते होते जो अनुदिश है, अनुदिश में कितने बचे? तो 9 विमान बचे,
है ना, बीच का एक 4 दिशा के और 4 विदिशा के, और अनुत्तर में कितने बचे, ये 5, ये दोनों चारों भी हटा दो विदिशा के, तो 5 विमान है। इसमें जो सबसे बीच का विमान है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, और 4 दिशाओं के जो विमान है उनका नाम है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। तो इसमें जो सबसे बीच का सर्वार्थ सिद्धि उसका अलग से नाम और फिर चारों के अलग से नाम है। ऐसा क्यों है कि सर्वार्थ सिद्धि में सभी की आयु एक जैसी होती है, 33 सागर, किसी की कम ज्यादा नहीं है, और सभी कितने हैं, एक भवावतारी है। लेकिन बाकी के जो 4 विमान है उसमें 32 सागर एक समय से लेकर के 33 सागर तक की आयु होती है चारों में। तो वो एक भवावतारी भी हो सकते, दो भवावतारी भी हो सकते, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भवावतारी ही होंगे नियम से। हाँ, दूसरे विमान से भी एक भवावतारी भी आ सकते, लेकिन 2 भवावतारी भी हो सकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पर तो नियम से सभी एक भवावतारी, लेकिन यहाँ पे एक भव वाले 2 भव वाले भी हो सकते हैं। कहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में? नीचे से, किन के नीचे से? 16 स्वर्ग के बाद संख्या कम होती जाती है। और इन 5 में भी ऐसा ही है कि बीच वाले में संख्या कम है, जो 4 नहीं, ऐसा कुछ जानकारी में मुझे नहीं है। और ये जो 9 अनुत्तर बता रहे हैं, इनमें 9 अनुत्तर नहीं, 9 अनुदिश होते हैं। 9 अनुदिश, इसमें ऐसा नहीं कि 9, इसमें भी एक भवावतारी नहीं, इसमें 2 भवावतारी, 2 भाव हो सकते हैं। सिर्फ अनुत्तर में ऐसा नियम बताया कि एक भाव वाले सर्वार्थ सिद्धि में, वो भी आयु कम रहेगी ना। आयु अपन नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसी होती जा रही, बढ़ती जा रही है। नहीं, से एक समान आयु सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि के देवों की है और लोकांतिक देवों की। सबकी 33 सागर नहीं होती ना, एक मतलब 32 से 33 सागर इस तरह से ली जाएंगे उसमें। 32 से 33 नहीं, मतलब उसमें जैसे छठे नरक की जो है आखिरी 17 है शायद, 17, 22 की बाद में आती 33, तो शायद 22 सागर प्लस एक समय से 33 सागर तक ही रहेंगे। 22 सागर है कि नहीं वो कंफर्म कर लेंगे। तो इसमें जो 16 स्वर्ग हैं, जैसे सौधर, मिशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो जो पहला जिनका नाम आ रहा है उनको बोलते हैं दक्षिणेंद्र। दक्षिणेंद्र यानी जो नीचे के एरिया में रहेंगे, जिनके विमान नीचे के एरिया में, यानी हम जो भी नक्शा बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, उनको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। तो हमने ये बनाया, ये पटल है, तो उसमें ये बताया, तो ये नीचे, ये ऊपर के हो गए और ये नीचे के हो गए, तो इनको कहेंगे दक्षिणेंद्र, ठीक है। और ऊपर वाले जो हो जाएंगे उनको कहेंगे उत्तरेंद्र। तो जो दक्षिणेंद्र है यानी कौन हो गए, पहले वाले जो है वो सब दक्षिणेंद्र हो गए। कौन हो गए, सौधर्म, फिर सानत कुमार, महेंद्र में सानत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म, यानी जो अपन जोड़े से 16 स्वर्गों के नाम है उसमें पहले वाला जो नाम है वो सब दक्षिणेंद्र हो गए, और जो दूसरा वाला नाम है वो उत्तरेंद्र हो गए। किसको, वो जो भी आप ऐसा बता रहे हैं, तो उसमें इधर वाला सौधर्म में, वो इधर वाला ऐसा तो आप दिखाए कैसे, यहाँ से आप अपन पटल को ऐसा लगाओ, तो इधर वाले जो है वो स्वधर्म, और पीछे वाले जो है वो, उसमें आगे पीछे कैसे दिखाएंगे, अपन सामने से देख रहे तो इसलिए आपको ऊपर से दिखाया, गूगल मैप से दिखाया, जो पिक्चर है आप उसको ऐसा कर दो, तो ऐसा कर भी देंगे तो मैं आपको इधर ऐसे एक ही दिशा में ना आगे पीछे कैसे दिखाऊंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इधर और लेफ्ट और राइट है। हाँ, जैसे ये रखिए, हाँ, तो आगे वाले दक्षिण जोड़िए, उत्तर नहीं, आगे इधर ऐसा नहीं होगा, लेफ्ट राइट तो पूर्व पश्चिम हो जाएगा ना, पूर्व पश्चिम आएगा कि नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड पे क्या आता है, पूर्व दिशा, राइट हैंड पे क्या आती है, पश्चिम दिशा। फिर आप फ्रंट जिधर फेस करते हो वो कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, और जहां पीछे पीठ जाती है वो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो अब आप यहाँ पर ये जो पटल बनाए हैं उस पटल में आप खड़े हो जाओ, पटल नीचे रखो और उसके सेंटर में आप खड़े हो जाओ, तो उत्तर दक्षिण किधर जाएगी, पूर्व पश्चिम डिसाइड करोगे ना, तो पूर्व पश्चिम ऐसे
आप जैसे बैठे हो ना, बिल्कुल वैसे बैठ जाओ। तो आपकी इधर साइड में पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, पीछे दक्षिण और इधर उत्तर है। तो अब उस स्वधर्म और ईशान अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पीछे वाले दक्षिण इंद्र स्वधर्म इंद्र हो गए, आगे वाले कौन हो गए? ईशान इंद्र। ठीक है। तो इस तरह से पहले पहले के इंद्र दक्षिण इंद्र कहलाते हैं और बाद के उत्तर इंद्र कहलाते हैं। पूर्व पश्चिम है, लेकिन पूर्व पश्चिम का विभाजन से कोई प्रयोजन नहीं है ना। हम उत्तर दक्षिण से विभाजन कर रहे हैं। विभाजन की वजह से उत्तर इंद्र दक्षिण, हाँ, उनके विमान भी, आज्ञा भी उसी प्रकार से चल रही ना। उत्तर दिशा में स्वधर्म इंद्र की आज्ञा चल रही है, ईशान इंद्र की चल रही है ना। उत्तर दिशा के जो विमान है और दक्षिण दिशा के विमानों में स्वधर्म इंद्र की आज्ञा चल रही है। विभाजन भी विमानों को उस हिसाब से, ऐसे ही नहीं बोला है। अब पूर्व पश्चिम कैसे करेंगे उसमें? पूर्व पश्चिम फिर करना तो कर लो कि ये उत्तर इंद्र के भी पूर्व और पश्चिम, इससे प्रयोजन नहीं है ना, अपने को बता के कर भी क्या लेंगे। फिर स्वधर्म इंद्र 31 पटल में दक्षिण दिशा के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है और ईशान इंद्र उसी में रहता है। 31 में आयु जो है सबसे, जैसे नीचे से जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते वैसी बढ़ेगी। तो स्वधर्म ईशान इंद्र की आयु बढ़ ज्यादा मैक्सिमम वाली रहेगी, 2 सागर वाली। तो उनका जो पटल बनेगा वो कौन सा बनेगा? आखिरी का 31वां। 31वें में भी वो सेंटर वाले विमान में नहीं रहेंगे। कौन सा नंबर का विमान बताया है? 18वें नंबर का बताया है। यानी आप इधर से 18वें नंबर पे जाओ और इधर से 18वें नंबर पे जाओ, तो दोनों का 18वें नंबर का जो विमान है असंख्यात योजन का, वहां पर स्वधर्म और ईशान इंद्र रहते हैं। 31वां पटल मंजे। हाँ, तो फिर उसके बाद भी तो है ना, तो फिर उनसे भी ऊपर वाले जो रहेंगे उनकी आयु तो अधिक हो जाएगी। तो वो दूसरे स्वर्ग हो गए ना, 31 तक ही है ना, पहला दूसरा। तो 31वां पटल में श्रेणीबद्ध विमान 18 नहीं, 18 नहीं रहेंगे, 31 रहेंगे ना। 31 रहेंगे, लेकिन उसके बाद में और पास में है, ऊपर नहीं है। ऊपर तो दूसरा स्वर्ग शुरू हो गया ना। नहीं, 18वें विमान में हो सकता है 2 सागर हो, लेकिन इंद्र उस 18वें नंबर पे रहेगा। उसके साथ उसकी देवियां भी रहेंगी, दूसरे लोग भी रहेंगे, नगरी भी रहेगी, सब रहेगा। लेकिन जो इंद्र है उसका विमान जो है, जो घर बोलेंगे अपन, वो कौन सा नंबर हो गया? हाँ, ईशान में 18वें नंबर के विमान। और रहेंगे कितने हैं? 31 एक साइड 31, चारों दिशाओं के आप करोगे तो 31 31 31 31। फिर स्वधर्म और ईशान स्वर्ग को छोड़कर शेष स्वर्गों में देवांगनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जो देवियां हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है। लेकिन देवियां कहाँ तक पाई जाती है? 16 स्वर्ग तक पाई जाती है। तो 16 स्वर्ग तक कैसे चली गई? कि उत्पत्ति की बात कही है कि उत्पन्न होंगी तो उनकी वो उपपाद शैया जो है, देव किससे उत्पन्न होते हैं? उपपाद शैया से। नारकी किसी से उत्पन्न होते हैं? उपपाद छत्ते में। तो जो देव उत्पन्न होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर विमान ऐसे होते हैं जहां पर उपपाद शैया ही होती है और वहां पर उत्पत्ति होती है। तो कुछ में देवों की उत्पत्ति होती है, कुछ में देवियों की उत्पत्ति होती है। तो बाकी 16 स्वर्ग तक उपपाद शैयाएं पाई जाएंगी जिसमें देव उत्पन्न हो सकते, लेकिन देवियों की जो उपपाद शैया है वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही पाई जाएगी। यानी कुछ विमान ऐसे रहेंगे जिसमें सिर्फ देवियां ही उत्पन्न होंगी, अलग से विमान रहते हैं। अलग टाइप के नहीं, मतलब ये यहाँ पर देवियां उत्पन्न हो रही है ऐसा। उनकी जो आयु है, वो आयु वगैरह जो प्रभाव है, रिद्धि वगैरह है, वो भी उस हिसाब से पहले दूसरे स्वर्ग से ज्यादा नहीं बन पाती। उनकी आयु भी कितनी होती है उनकी कि 55 पल्ले मैक्सिमम आयु, 55 पल्ले से ज्यादा नहीं होगी। यानी 16वें स्वर्ग में कोई देव है, इंद्र है और उसकी इंद्राणी है, तो उसकी आयु कितनी होगी? 55 पल्ले। स्वधर्म इंद्र की अपन कितनी बोलते हैं? 1 पल्ले। शची इंद्राणी होती है ना, उसकी आयु कितनी बोलते हैं? 1 पल्ले।
शचींद्राणी की। वो आता है ना कि जैसे एक स्वधर्म इंद्र जो है, जब वो पूरी आयु करके मोक्ष जाता है, इतने में शचींद्राणी कितनी हो जाती है, तो वो 55 नील ऐसे कुछ आता है। मतलब एक पल्ले की आयु है तो अपन 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले में का एक सागर होता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले प्लस 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, ऐसा करेंगे तो 2 सागर आता है, नहीं 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अब 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले इतनी में आप एक पल्ले से भाग दे दो, तो इतनी सारी इंद्राणियां हो जाती है उसकी। और इतनी सारी इंद्राणियां, ये सब शचींद्राणी कैसी होती है, एक भवावतारी। तो ये भी क्या होती है, इतने में वो उसके पहले ही मोक्ष चली जाती है। हाँ, उसकी तो वो पूरी 2 सागर की आयु बिताएगा फिर जाएगा ना। एक भवावतारी होती है मेरे ख्याल से, एक बार और देख के कंफर्म कर लेंगे। तो एक ही रहती है, एट ए टाइम एक रहेगी, गोद में लेती है। हाँ, एक ही रहेगी। हाँ, वो अलग रहेगी, वो नहीं, उसका नियम नहीं है। जो स्वधर्मेंद्र की शचींद्राणी है, लोकपाल है, उसका ही नियम होता है। हाँ, और जितने बाकी स्वर्ग की शचींद्राणी सबके नहीं बोलते है ना, वो तो नॉर्मल देवी जो है। तो 55 पल्ले तो बहुत अधिक हो गई ना, 55 पल्ले। लेकिन आप 16वें स्वर्ग के देव की अपेक्षा देखोगे 22 सागर, तो 22 सागर की अपेक्षा ये 55 पल्ले जो है ये कहीं नहीं लगते। कितनी सारी उसकी, अब जैसे आप 2 सागर है, 2 सागर के सामने एक पल ले लो, तो कितने हुए, मतलब इतने में तो कितनी सारी उसकी देवियां हो जाएंगी ना। हाँ, लेकिन तो भी एक सागर तो नहीं हुई। अब एक सागर में कोड़ा कोड़ी पल्य इतने हो जाते हैं ना, और ये तो सामान्य से 55 पल्ले बोल रहे हैं, बहुत कम है, बहुत कम है उसकी अपेक्षा से। कोड़ा कोड़ी पल्य ने 14 शून्य लग जाएंगे, और ये एक भाग भी नहीं उसका, 1% भी नहीं है, इतनी उसकी आयु है स्वधर्म में। इतनी आयु में क्या करते हैं वो, उनकी आयु बिताते हैं। इतनी 80 हो गई। तो इस तरह से ये देवियां हैं, इनके स्पेसिफिक विमान है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र इस तरह से भाग किए ना, तो उत्तरेंद्र उत्तर साइड के ने पहले जैसे स्वधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, लांतव, ये सब जो पहले पहले नंबर वाले जो स्वर्ग है वो सब दक्षिणेंद्र हैं। तो उनकी जो देवियां होंगी उनकी उत्पत्ति कहाँ होगी, स्वधर्म वाले में, यानी दक्षिण साइड का जो स्वर्ग है उसके ही विमानों में इनकी उत्पत्ति होगी। और ऐसे ही ईशान है ना, सानत कुमार के बाद माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, कापिष्ट, ये सब जो स्वर्ग की देवियां हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होगी, ईशानेंद्र में, ईशान स्वर्ग में। वहां के जो विमान होगी वही उत्पत्ति होगी। नहीं, जाना आना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उत्पत्ति है उत्पत्ति यही होगी। और उनका जो स्वामी रहेगा, जैसे कोई देव अपनी देवी को लेने आएगा तो वो स्वामी भी उसी साइड का होगा, यानी दक्षिण साइड के ही विमान का देव उस दक्षिण में उत्पन्न होने वाली देवी को लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सौदर ईशान इंद्र में उत्पन्न हो रही है और ब्रह्म वाला ला करके ले जा रहा है उसको। देव लेने आते ना, वो जो स्वामी रहता है जिसके अंडर में रहेगी वो उसको लेने आते हैं। स्वयं नहीं, वो तो उत्पन्न होने वाले रहते हैं, अवधि ज्ञान से पता चल जाता है, वो पहले ही पहुंच जाते हैं। उत्पन्न अंतर मुहूर्त में होकर बड़े हो जाते हैं वो इतनी देर में, फिर वो बचते हैं, जो भी है जैसी प्रोसेसर रहती है फिर वो लेके जाते हैं उसको अपने साथ स्वर्ग में। ठीक है, तो इस तरह से देवियों की आयु अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 55 पल्ले। अब इनकी किस तरह से सुख आदि होता है वो यहाँ अगले सूत्र में बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकाः। विषयतोधिकाः, अ नहीं बोलना है ना, विषयतोधिकाः, असाइलेंट है ना। तो क्या क्या बताया है, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय,
है ना। इंद्रिय अवधि विषयतः, तो इंद्रिय का विषय और अवधि का विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव अधिक है। ऊपर ऊपर के देव अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की जो स्थिति है और जिति है, लेशा है, ये सब कम रहेगी, हल्की रहेगी, और ऊपर के देव की उसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, तो बढ़ती 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 जाएगी। उसमें भी मतलब कैसे अधिक अधिक हुई? बताते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है, वो उसमें जितने समय तक रहेगा आयु। तो नीचे के स्वर्ग जैसे वैमानिक है, तो उसमें जो अपन ने 31 पटल बताए, तो 31 पटल में भी सबसे नीचे वाले पटल की एक पल्ले से कुछ अधिक रहेगी, फिर उसमें आप बढ़ाते 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 जाओगे तो 31 पटल में जाकर 2 सागर तक की आयु हुई है। यानी कम आयु वाले देव कहाँ रहेंगे, नीचे। ऐसे 2 सागर है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाएंगे तो उनकी आयु बढ़ती जाएगी। नीचे वाले की कम है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। अब प्रभाव का मतलब क्या है, पर का भला बुरा करने की शक्ति। पर का भला बुरा करना है, जो रिद्धि आदि होती है, 8 अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब, और उपसर्ग इत्यादि करना है, अन्य का कुछ परिवर्तन करना है, तो ये सब जो शक्ति है वैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। यानी स्वधर्म इंद्र की यह शक्ति जो हम बताते हैं, उससे ऊपर का जो देव है, तीसरा चौथा स्वर्ग, उसकी शक्ति अनंत गुना अधिक। हाँ, ऐसा जैसे अपन चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती से भोग भूमि के जीव को अनंत गुना बल और सुख बताते हैं। फिर चक्रवर्ती के भोग भूमि के जीव से भवंतरिक को बताते हैं, भवंतरिक से वैमानिक को बताते हैं। जैसे सुख बताया जाता है, उसी तरह से उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। जो भवनवासी देव है वो आई थिंक भरत क्षेत्र को पलटने की सामर्थ्य रखता है, एक पल्ले की आयु वाला देव। और जो स्वधर्मेंद्र होता है वो जम्बूद्वीप को पलटने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा अपन बताते हैं ना। तो वो सामर्थ्य क्या मतलब है इसका, कि पर का भला बुरा करने की उसके पास कैसी शक्ति है। तो जो ऊपर के सर्वार्थ सिद्धि तक जाएंगे तो वो करते नहीं है कोई, लेकिन उनके पास इस तरह की शक्ति, उनकी जो शक्ति रिद्धि है वो कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मतलब इतने क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनका भला, वो जितने में उनकी घमन की शक्ति है। तो ये जैसे अभी आप बोला कि नीचे में कम ऊपर में अधिक, तो जैसे देवियां तो नीचे उत्पन्न हुई, फिर कम रहेगी उनकी, उनकी जैसी जितनी आयु है उस हिसाब से ही रहेगी, चली गई। तो देव की अपेक्षा तो कम ही रहेगी उसकी, जो देव 16वें स्वर्ग में है। हाँ, तो पहले स्वर्ग की देवी की आयु भी कम है। नहीं, यहाँ उत्पन्न हो रही है। हाँ। और लेके 16वें में जा रहे हैं, तो फिर उसकी 16वें स्वर्ग की इतनी सब कैपेसिटी यहाँ नहीं, बाद में बढ़ेगी। नहीं, बाद में भी नहीं बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन एक बार देख के बता देंगे, मतलब पहले स्वर्ग से ज्यादा कैपेसिटी रहेगी क्या उसकी, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 16वें में गई है तो उसकी कैपेसिटी पहले स्वर्ग में भले उत्पन्न हुई है तो कैपेसिटी ज्यादा है क्या। हर चीज अभी देवों की तो बढ़ती 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 जाएगी, तो उसकी वो देख लेंगे। जैसे अभी एक पल्ले की आयु नीचे वाली देवी की, 55 पल्ले के ऊपर की, तो आयु तो बढ़ी ना। ठीक है, इसको यहीं तक रखते, बाकी का अपन आगे कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक सदा देत लोक।